नमस्कार दोस्तों। इस कहानी की लेखिका हैं सारिका राजकोटिया जी। विवेक के घर का माहौल ऐसा था मानो किसी की मृत्यु हो गई हो। पानी की तरह तुम पर पैसा बहाया, इतनी बड़ी कोचिंग क्लास में डलवाया, देश के कोने कोने से तुमने जहां से कहा वहां से महंगे दामों में तुम्हारे लिए स्टडी मटेरियल मंगवाए, लेकिन हर साल की तरह इस साल भी असफलता हाथ लगी। तुम्हारे लिए समय और पैसों की कोई कीमत ही नहीं है, या हम लोग तुमसे कुछ ज़्यादा ही उम्मीद लगा बैठे थे। विवेक ने अपने 21 वर्षीय बेटे रौनक से कहा, जिसके लिए उनके बेटे को डॉक्टर बनाना ही जीवन का एकमात्र उद्देश्य था। तभी विवेक की बड़ी बहन आरती का फोन आता है। विवेक, रौनक का रिजल्ट क्या आया? इस साल तो सफल हो ही गया होगा। आरती ने अपनेपन से पूछा। नहीं दीदी, इस साल भी असफलता हाथ लगी। सरकारी कॉलेज तो छोड़ो, प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन नहीं मिलेगा। विवेक ने कहा, अरे ऐसे कैसे हो गया? कोई बात नहीं, तुम उदास ना हो, हमारा रौनक बेटा दूसरा कुछ अच्छा कर लेगा। विवेक, आज तुम्हारी बहन को तुम्हारी सहायता की ज़रूरत है। हमारी विशाखा बिटिया को सरकारी मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल गया है, पर फीस में कुछ रुपयों की कमी पड़ रही है। आरती दीदी बोली, अरे यह तो बहुत खुशी की बात है। विवेक ने अपनी जुबान से कहा, पर उसका दिल ईर्ष्या से भर उठा। सारी सुविधा मिलने पर भी उसका बेटा तीसरे प्रयास में भी सफल ना हो सका, और दीदी की छोटी बेटी विशाखा कोई विशेष सुविधा ना मिलने पर भी पहले प्रयास में पास हो गई, पर अपनी मां समान बहन को मना भी नहीं कर सकता था। वह पैसे देने में हामी भरने ही वाला था कि पास बैठी उसकी पत्नी नीलमा ने पैसे ना देने का इशारा किया। दीदी, वह क्या है ना, मेरा भी अभी हाथ तंग है। इन 3 सालों में बेटे के ऊपर बहुत खर्च हो गया, और तुम तो जानती ही हो हमने बड़ा बंगला खरीदा है, उसकी भी लोन की किस्तें देनी पड़ती है। मुझसे पैसों का बंदोबस्त नहीं हो पाएगा। इसके आगे विवेक एक शब्द भी नहीं बोल पाया। विवेक सारी रात सो ना सका। उसका अतीत उसे धिक्कार रहा था। माँ समान बहन का त्याग बलिदान उसे मुंह चिढ़ा रहा था, जिसके बलबूते वह सफलता की सीढ़ी चढ़ सका। गांव के गरीब किसान परिवार में जन्मे 2 भाई बहन, 5 वर्ष के विवेक को उसकी मां 8 वर्ष की आरती की गोद में सुपुर्द कर भगवान को प्यारी हो गई थी। पिता को कभी दूसरी शादी करने का ख्याल ही नहीं आया। छोटी सी बच्ची आरती कब अपने भाई की मां बन गई पता ही नहीं चला। समय से पहले ही उसने अपने हाथों में करछी बेलन थाम लिया। अपने भाई का पेट भरे बिना एक निवाला भी उसके हलक से नीचे नहीं उतरता। गरीब पिता ने आरती को 2 सरकारी स्कूलों से 12वीं तक की पढ़ाई करवाई। उनकी माली स्थिति हालत ऐसी नहीं थी कि 2 बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठा सके। आरती बचपन से विवेक के दिल में गांव से निकलकर बड़े शहर से इंजीनियर बनने के सपने को जानती थी। इसलिए उसने पिता के सामने भाई के सपने को पूरा करने की बात रखी। आरती की पढ़ाई छूट गई। आरती ने गरीब पिता की मदद के लिए बड़ी बड़ी कोठियों में खाना बनाने का काम किया, लोगों के कपड़े सिले, दिन रात एक कर दिया। अपने भाई को बड़ा आदमी बनाने में उसकी तपस्या रंग लाई। विवेक काबिल इंजीनियर बन गया और उसे अपनी अच्छी कंपनी में नौकरी भी मिल गई। उसके बाद ही आरती शादी करने को राजी हुई। छोटे शहर के संपन्न परिवार में उसका रिश्ता तय हो गया। जल्द ही वह 2 बेटियों की मां भी बन गई। विवेक अपने पिता को शहर ले गया। शहर की नीलमा से उसकी शादी हो गई। वह भी एक बेटे का पिता बन गया। आरती ने लेना तो कभी सीखा ही नहीं, हमेशा अपने भाई को देती ही रही। समय अपनी रफ्तार से चल रहा था। जहां विवेक के पिता का देहांत हो गया, वहीं संपन्न आरती का परिवार कंगाल हो गया। उनका कारोबार चौपट हो गया। घर, कार, दुकान सब बिक चुका था। पति बीमार रहने लगे।
इतना होने पर भी आरती ने अपने भाई के सामने हाथ नहीं फैलाया। योद्धा की भांति अपने परिवार को टूटने से बचाती रही। घर से टिफिन सर्विस का काम शुरू कर दिया, लेकिन आज एक माँ के सामने बहन हार गई। अपनी बच्ची के लिए आरती ने अपने भाई से मदद मांगी थी, घर में शांति बनी रहे, इसलिए अपनी पत्नी की बात मानते हुए विवेक ने आरती को पैसे देने से इनकार कर दिया। और कहीं ना कहीं विवेक के दिल में ईर्ष्या का भाव भी था। उसके बेटे को आज सफलता हाथ लगी और आरती की बेटी पहली प्रयास में ही सफल हो गई। अपनी बहन को इनकार करने के बाद विवेक एक पल भी चैन से ना रह सका। तब उसने अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनी। अपनी पत्नी के लाख मना करने के बावजूद भी 5 लाख रुपए लेकर अपनी बहन के पास जाता है। दीदी, इस जन्म में तो मैं आपके त्याग बलिदान का ऋण नहीं चुका सकता। इतना कहते हुए पैसे आरती के हाथों में रख देता है। दोस्तों, जिन लोगों ने हमें सफलता की सीढ़ी चढ़ने में मदद की हो, हमेशा उनका एहसानमंद रहे, उनका उपकार ना भूले। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनकर आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।